नमस्कार मित्रों। मनोविज्ञान की परिभाषा का यह एक लास्ट अंतिम पार्ट है अपना। ये अंतिम वीडियो में हम मनोविज्ञान की सारी परिभाषाओं को समेकित करते हुए इसे यहीं पूर्ण करेंगे। 15वें नंबर के जो मनोवैज्ञानिक बहुत आधुनिक मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं, डॉक्टर बी.एन. झा, ये अपनी सारांशित शब्दों के तार्किक क्रम को कुछ यूं स्पष्ट करते हैं। शिक्षा की प्रक्रिया पूर्णतया मनोविज्ञान की कृपा पर निर्भर है। थोड़ा सा एजुकेशनल पुट इन्होंने भी दे दिया है कि भाई शिक्षा की जो टोटल जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह मनोविज्ञान की कृपा पर निर्भर है। बिना मनोविज्ञान के शिक्षा भी नहीं दी जा सकती। शिक्षा की टोटल जो प्रक्रिया है, देना लेना सब, ये मनोविज्ञान पर आधारित है। यानी वही ह्यूमन बिहेवियर पर इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रभाव बताया है इन शब्दों का। बाद में इसको एजुकेशन साइकोलॉजी के रूप में भी, एजुकेशन साइकोलॉजी की परिभाषा में भी हम इसको स्वीकार कर सकते हैं। देन एंड लास्ट अंतिम जो मनोविज्ञान है, मनोवैज्ञानिक है वारेन की इस परिभाषा को कुछ यूं स्पष्ट करते हैं, समझते हैं। मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो प्राणी एवं वातावरण के पारस्परिक संबंध युक्त है। यानी प्राणी और उसके वातावरण के पारस्परिक संबंध, बात वही है। कहने का ढंग थोड़ा थोड़ा सा एक्सपीरियंस का जो प्रस्तुतिकरण का जो थोड़ा सा तरीका है वो बदलता जा रहा है। विद्वानों ने लगभग वही बात करी है कि जो बिहेवियरल आउटपुट है, जो वातावरण के साथ हमारा तारतम्य है, वो चाहे सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, ये पहले भी मैं कई बार बात कर चुका हूं आपसे इसके बारे में। वातावरण के साथ पारस्परिक संबंध कैसे हैं? मेरा अनुकूल वातावरण है, इसका मतलब मैंने वातावरण की अच्छे से अध्ययन किया है, क्रमिक अध्ययन किया, और मैंने वातावरण के साथ, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लिया है। मेरे ऊपर वातावरण इतना ज्यादा दबाव है कि मैं वातावरण को अपने आप को मैं बैलेंस नहीं कर सकता। वातावरण मेरे ऊपर इतना ज्यादा हावी है कि मैं बहुत दुखी हो गया। इसका मतलब मैं वातावरण के साथ सामंजस्य करने की स्थिति में नहीं हूं, तो मैं नकारात्मक आधार पर मैंने वातावरण को रीड ही नहीं किया, मैं समझ ही नहीं पाया। तो वातावरण, अब वातावरण की जो नॉलेज है, वातावरण का जो ज्ञान है, वो हमारी ज्ञानेंद्रियां देती है। हमारी ज्ञानेंद्रियों के आधार पर हमारा कॉग्निटिव जो सिस्टम है, जो संज्ञानात्मक जो सिस्टम है, जो सोचने, विचारना, तर्क कुतर्क, बुद्धि, ये सारी जब क्रियान्वित होती है मस्तिष्क में, मस्तिष्क के तरंगों में जो चलता है, जो विचारों का मंथन होता है, उन विचारों के मंथन के पश्चात जब मस्तिष्क हमारे फिजिकली जो अवयव हैं, ये जो कर्मेंद्रियां हैं, इनको कमांड देता है कि भाई आप ऐसा करो, कि भाई आप गुस्सा करो, और छोटी सी बात पर हमें गुस्सा कर देना, और फिर एक बड़े विवाद को जन्म दे देना, और बाद में ये पछताना, यार ये तो मैंने गलत कर दिया। इसका मतलब वातावरण के साथ आपका जो कोरिलेशन है, वातावरण के साथ जो संबंध है, वो बैठ नहीं पाया, वातावरण को आप समझ ही नहीं सके। और बहुत सी बार हम जब वातावरण को अच्छे से रीड कर लेते हैं, वातावरण के साथ अच्छा समझौता कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो उनके साथ हमारे संबंध ठीक होते हैं। तो कुल मिलाकर के बात वही है, मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो प्राणी एवं वातावरण के पारस्परिक संबंध युक्त है। इस प्राणी के अंदर वापस खोल दें, यहाँ मनुष्य भी हो सकता है, यहाँ पशु भी हो सकता है। गाय दरवाजे पर आती है और उस दरवाजे पर खड़ी रहती है, जिस दरवाजे पर से उसको खाने के लिए रोटी मिलती है। उसे पता है कि इस समय मुझे यहां इस घर से रोटी मिलेगी, और मिलेगी जरूर। तो उसे उस पूरे वातावरण के साथ उसने अपने आप को कोरिलेट कर रखा है। अब वहां अंदर से कोई आकर के किसी घर में से डंडा निकाल करके उसके ऊपर पीट दे, वो अचानक वाली स्थिति हो जाए तो बात दूसरी है, लेकिन उसके लिए कई घरों में ऐसा हो भी जाता होगा। बहुत से घरों से वो निकलती हुई आती होगी और एक डंडा लेकर के वहां भागते होंगे, उसको रोटी की जगह एक डंडे से उसको पीटते होंगे, तो वहां वो रुकती नहीं है। नॉर्मली आप देखते हैं रोजमर्रा में
घरों के आसपास आप देख सकते हैं, जब वो जाती होगी तो वो उसी घर के आगे ज़्यादा देर रुकेगी जिस घर से उसको ज़रूर मिलने की आशा होगी। तो वातावरण के साथ उसका संबंध, मानसिक चिंतन और दैहिक क्रियान्विति या ज्ञानेंद्रियों का मनन और कर्मेंद्रियों द्वारा वातावरण के प्रति या वातावरण के साथ सहसंबंध स्थापित करने की इस प्रक्रिया का अध्ययन करने वाला जो विषय है वो मनोविज्ञान विषय है। बहुत सारे जो मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अपने अर्थों को और अपने अध्ययनों को बड़े तार्किक क्रम में शब्दों के आधार पर रखी हुई उन परिभाषाओं का विश्लेषण हमने किया। बहरहाल अगर हम उनके सारांश रूप में हम देखें तो हमें एक फाइनल पुट तो बनाना चाहिए कि आखिर वो मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान, अगर इन परिभाषाओं के सारांश में जितने भी मनोवैज्ञानिकों के हमने अध्ययन किया है, जितने भी मनोवैज्ञानिक के इन तर्कों को सुना है, या तर्कों को हमने बड़े व्याख्यात तरीके से किया है, मनोवैज्ञानिकों के इन तर्कों को व्याख्यात करने के पश्चात थोड़ा सा सारांशित रूप जरूर दे देते हैं हम। तो अब तक की जितनी परिभाषाओं को हमने पढ़ा, उनके आधार पर जो निकल करके आया वो ये निकल करके आया कि मनोविज्ञान दो प्रकार का विज्ञान तो है। मनोविज्ञान विधायक विज्ञान है और मनोविज्ञान नियामक विज्ञान है, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिक साइंस। ओके, देन मनोविज्ञान के अंतर्गत प्राणी की, पशु की या मनुष्य की, प्राणी की दोनों ही प्रकार की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। लेकिन यहाँ सावधानी रखनी पड़ेगी ना अपन को, क्योंकि मानसिक क्रिया का अध्ययन संभव नहीं है, यहाँ केवल अनुभूतिजन्य है। ये अनुभूतिजन्य है, लेकिन शारीरिक क्रिया का अध्ययन व्यवहारजन्य है। यहाँ परिलक्षित होता है, ये परिलक्षित नहीं होता है। यद्यपि तकनीकी ने इतनी जबरदस्त विकास क्रम में लिया है कि आज व्यक्ति जो सोचता है वो भी एक टेक्निक आधार पर एक वर्णों की स्थिति में आने की संभावना बन रही है या बन चुकी है। आज मैंने एक समाचार सुना कि व्यक्ति जो है जो लोक है वहाँ उस आत्माओं से बात करते हुए वो मशीनी आधार पे भी उसका वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ इस प्रकार का हो सकता है कि मानसिक क्रियाओं को किसी निश्चित बिंदु के रूप में या निश्चित तकनीकी के रूप में हमारे सामने प्रकट किया जा सकता हो, लेकिन आज तक स्थिति यहाँ है कि यहाँ मानसिक क्रियाओं को केवल अनुभूतिजन्य आधार पर अध्ययन किया जाता है। लेकिन मानसिक क्रियाओं का हमारी शारीरिक क्रियाओं से बहुत जबरदस्त तारतम्य है, क्योंकि शारीरिक क्रिया तभी संभव है जब मानसिक क्रिया व्यवस्थित है। मन में जो हमने विचार किया, मस्तिष्क शरीर को कमांड देता है तो शरीर वैसा ही करता है। तो व्यवहार का अध्ययन और इनका समन्वित अध्ययन, मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार का समन्वित अध्ययन मानव के उस व्यवहार के लिए सही दिशा देने वाला होता है। आखिर मनोविज्ञान की पूरी तरह व्याख्यात आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। आज का हमारा अध्ययन इतना ही बहुत है। नमस्कार।